आप लोगों के इस आंदोलन में, इस सभा में आदरणीय पायलट साहब, आदरणीय डोटासरा साहब, आदरणीय जूली साहब, साथियों आज जिस तरीके से आप लोग इस ताकत के साथ इस लड़ाई की, इस क्रांति की शुरुआत आप सब लोगों ने आदरणीय हेमाराम जी के नेतृत्व में शुरू की है, इस तरीके के नेता इस सदी के अंदर आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। संघर्षों की भट्टी में जो तप कर चलते हैं, दुनिया के बाजार में वही सिक्के चलते हैं, दुनिया के बाजार में वही सिक्के चलते हैं। ये आदरणीय हेमाराम जी की धरती, हमारे पीसीसी के चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जी, टीकाराम जूली जी, आदरणीय हरीश चौधरी जी और हेमाराम जी और हमारे उम्मीदवार बेनीवाल जी, हम यही कहेंगे कि ये नौजवानों की फौज पूरी ताकत से आपके साथ खड़ी है और इतनी आसानी से हम गुड़ामलानी को कहीं और शिफ्ट नहीं होने देंगे। ये वोट की ताकत है, ये चोट की ताकत और डंके की चोट पे हम कहते हैं कि हम हमारी लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे। आप सबके संघर्ष को सलाम, तमाम साथियों का धन्यवाद। जय सरकार, आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हजारों की संख्या में यहाँ पधार कर आदरणीय हेमाराम जी को और गोविंद सिंह जी गोटाम नेता जो पिछले की सीमाओं को तोड़कर अपने मंसूबों को प्राप्त करना चाहते हैं, आपके मंसूबे इस प्रकार कभी, तो आप इस प्रकार का जो आपने दुस्साहस किया है, इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा और इस निर्णय को वापस लेने के लिए आपको मजबूर होने के लिए तैयार खड़ी रहती है। आज जरूरत थी किसानों को सहायता प्रदान करने की, आज जरूरत थी, महंगाई को इच्छा थी, लोगों की उम्मीद थी कि डबल इंजन की ये सरकार जो नेतृत्व कार्य के लिए करेगी, लोगों ने जिन भावना के साथ में आपकी सरकार चुनी है उसके ऊपर आपने जो लोगों की भावना के ऊपर पानी फेर दिया है, ये भरा के ऊपर आप कहते हुए और सुनेंगे। आप बड़ी संख्या में आप पधारे, हमारे सीनियर नेता भी पूरे देश में आवाज बुलंद करने वाले आदरणीय हरीश चौधरी जी को और आपके बीच में बात रखें। ये इतिहास के अंदर तोड़ने के लिए आया है, चाहे कितनी भी दुनिया की बड़ी ताकत बनकर क्यों नहीं आया है, गोविंद जी वो हार कर ही गया है। के पीछे फायदा किस कि धोरी मीना के लोग चाहते हैं, ये धोरी मीना के लोग नहीं है तो कहां के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता कहते हैं कि हमारा संगठन का जिला था, वो जिला हमने बनाया, हम दे दी उस कलम। एक युवती सब अच्छी तरह से जानती है, कोई गलतफहमी नहीं रखना। आज रोकने वालों ने क्या क्या नहीं किया, हेमाराम जी ने नहीं बोला गया, कितने किलोमीटर दूर रोका गया और धौली मीना की सड़कें कम पड़ गई। इन तमाम धौली मीना के लोग धरने पर बैठे थे और हेमाराम जी उनके पीछे बैठे थे। ये राजनीति लोगों को पीछे घसीटते हैं और एक ये हेमाराम जी चौधरी की दिशा है जो लोग तय करते हैं और वो उनके पीछे जाते हैं, कौन सी सही और कौन सी गलत। मैं दुनिया को कहना चाहता हूं, थार है, यहां इस तरह की हंसी की कोई गुंजाइश नहीं है। यह अभी बात कर एहसास नहीं करवाया, सिर्फ काम कराया। और आज इस 80 साल की उम्र में भी हेमाराम जी चौधरी धोरामालानी और गुड़ामालानी की जनता के लिए ये खुद आई है। जनता के हैं कौन आपके, चाहे उपाराम जी हो कि वो किसी राजनीतिक दल में नहीं है, पर आदूराम जी मेघवाल भी, जो जनता है वो आदूराम मेघवाल भी है। ये संदेश देने के लिए आए। जीत आपकी होगी। युवाओं, संघर्ष लंबा है। हेमाराम जी ने साफ संदेश दे दिया है कि ये जो जयपुर में बैठने वाले हैं भजन लाल जी, ये भैरू सिंह जी शेखावत नहीं है,
तो हेमाराम जी चौधरी साहब, ये जनता है। भैरू सिंह जी जनता की नब्ज जानते थे, इसलिए आज की पीढ़ी में भी भैरू सिंह जी को राजनीतिक दल के नाते हम अलग विचारधारा के उनको इज्जत से याद करते हैं। अपने आप ही जनता फैसला करेगी कि भैरू सिंह जी का टाइम और वो थाल की अपना धौली मीना की जनता, गुड़ामलानी की जनता, हेमाराम जी का संघर्ष। हेमाराम जी आप संघर्ष करो। जूली साहब, राम राम साहब, जहां उसूलों पे आंच आए टकराना जरूरी है, और अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। इस तानाशाही सरकार के खिलाफ आदरणीय हेमाराम जी को समर्थन देने के लिए पधारे हो गई है, तो हम अपना वोट डालकर, हम अपनी ताकत से चुनकर पंचायतें तोड़ दी। इन्होंने पंचायत समिति के वार्ड तोड़ दिए, इन्होंने जिला इलाज। ये बात मैं कहना चाहूंगा, आज पूरी कांग्रेस पार्टी विधानसभा शुरू हो रही है। आदरणीय पायलट साहब, डोटासरा जी, हरीश चौधरी जी, और मैं निवेदन करूंगा रास्ता दे दो भाई, शायद एम्बुलेंस है, रास्ता दे दीजिए। अपने आप रास्ता दे दो भाई, सारे सब लोग। आपके नारे जो थे कि हम हमारा हक मांगते, जोर से लगाए आवाज, जयपुर तक जानी चाहिए। मैं चाहूंगा इस भजनलाल सरकार से, इस मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा, आप इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इस पर्ची के चक्कर में मत रहिए। ये पर्ची के चक्कर में कुर्सी चली जाएगी, ये कुर्सी चली जाएगी। आने वाले समय के अंदर ये जनता, यही कि नहीं पूरे राजस्थान की जनता, इनका इलाज करने का काम करेगी। अपने उद्योगपति मित्रों को बाड़मेर और जैसलमेर के अंदर जमीन दी है, इसके अलावा कोई काम इन लोगों ने नहीं किया है। इसलिए ज्यादा बात नहीं कहता हुआ मैं सलाम करता हूं हेमाराम जी आपको, आपके माते को। 11 दिन हो गए इस भयंकर ठंड के अंदर भी आप जनता के हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। सलाम करता हूं, सलाम करता हूं, सलाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देश की मजबूत बात आदरणीय सचिन पायलट साहब को कि वो और हम सबको सम्मानित करावे। साथियों, पहले आप ये सब जितने यहाँ लोग खड़े हो, पहले ये बताओ कि आपको मालूम है कि मेरा और हेमाराम जी का क्या रिश्ता है। और आज मैं और हम सब लोग, और मैं विशेष रूप से हेमाराम जी को जब से मैं जानता हूं, वो इस पूरे प्रदेश में सच्चाई और ईमानदारी की एक ऐसी आवाज है जिसके पीछे पूरा प्रदेश खड़ा हो जाता है। इसलिए आज मैं यहां पर आया हूं। प्रदेश में 2 साल में क्या काम हुए नहीं हुए आप जानते हो, लेकिन चालाकी से हर वार्ड को, हर पंचायत को, हर पंचायत समिति को, हर जिला परिषद को मनमाने तरीके से तोड़ मरोड़ के आगे बढ़ा रहे थे। और आज जो बने हुए जिले में आगे पीछे कर रहे हैं, पूरे राजस्थान में ऐसी कोई जगह नहीं जहां जिले की सीमाओं को बदला गया हो। प्रदेश में कुछ कार्रवाई करनी हो, प्रशासनिक कदम उठाने हो, उसका तरीका जाति और धर्म के दृष्टिकोण से देख रहे हैं।
हेमाराम चौधरी जी को 47 साल हो गए राजनीति करते हुए, और मुझे फक्र है, हम सब कांग्रेस कार्यकर्ताओं को फक्र है कि उनके दामन पर एक छींटा नहीं है, एक छींटा नहीं है। यह हेमाराम जी खड़े हैं। 2018 में विधानसभा के चुनाव थे, मैं प्रदेश अध्यक्ष था। अब हेमाराम जी जिद्दी बहुत है, उन्होंने कह दिया मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैंने फोन कर लिए, बात कर ली, मैं घर गया जोधपुर में, मैंने घुटनों को हाथ लगाया, मैंने कहा आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा, और हम सब के आवेदन पे वो चुनाव लड़े, आपने जिताकर भेजा। उसके बाद जब भी इस क्षेत्र की कोई दिक्कत समस्या होती थी, बिना संकोच करे बेबाकी से बात करते थे। जब परिसीमन की बात हो रही थी, हमारी सरकार में जब पंचायतों का परिसीमन हो रहा था, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो सरकार ने, प्रशासन ने नियम बनाए थे पंचायत के गठन में, उसमें आबादी 2000 रखी थी, फिर 1500 कर दी थी। हमने कहा इससे कम बना नहीं पाएंगे। ये हेमाराम जी हैं जिन्होंने मुझे कहा कि 500 बनाओ, बाड़मेर में अडानियां बहुत फैली हुई है, पंचायत नहीं बना पाएंगे। उसकी वजह से सैकड़ों पंचायत का निर्माण हुआ। तो हम लोग तो जोड़ना चाहते हैं, निर्माण करना चाहते हैं, सबको साथ लेना चाहते हैं। और ये जो कुटारघात हुआ है, जनता से बिना पूछे जो तोड़जोड़ करी गई है राजनीतिक लक्ष्य साधने के लिए, उसका आप सब जो विरोध कर रहे हो, और इस उम्र में हेमाराम जी ने 11-12 दिन तक यहां पर धरना दिया, आप सब लोगों के साथ दिया, और ये ऐसे खुद कह रहे हैं इनको व्यक्तिगत कोई स्वार्थ नहीं है। आपने बहुत आशीर्वाद दिया 4 दशक तक, आज आपके लिए लड़ रहे हैं, आपके संघर्ष के साथ खड़े हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हेमाराम जी का। और हम सब लोग जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, अभी हरीश जी बोल रहे थे, हम सब अपनी मर्जी से, अहंकार और चित के साथ सरकारें काम करेंगी। और एक बात और जान लीजिए आप लोग, 35 महीने बचे, 35 महीनों में यहां राज कांग्रेस पार्टी का बनने वाला राजस्थान के अंदर। लेकिन हम सब लोगों को इन 35 महीनों में ये मनमानी ना करें, ये गुंडागर्दी ना करें, ये भ्रष्टाचार ना करें, उसके लिए मुस्तैदी से काम करना पड़ेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि अंत में जब संग्राम होगा तो जनता की जीत होगी, आप लोगों की जीत होगी, हेमाराम जी की जीत होगी, और हम सब कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ खड़े, आपके साथ खड़े। आप इतनी बड़ी तादाद में आए, हम सबको आपसे मिलने का मौका मिला, और जैसा टीकाराम जी ने कहा, विधानसभा के अंदर भी इस मुद्दे को पूरा दल हमारी कांग्रेस पार्टी का उठाएगा, और जवाब मांगेंगे कि आपने यहाँ लोगों के साथ जो धोखा किया है। ये सरकार नरेगा बंद कर रही है, पेंशन बंद कर रही है, नेताओं को क्या मजबूरी है, मुख्यमंत्री को जवाब देना पड़ेगा किस मजबूरी के चलते उन्होंने कदम उठाया, और इसी जिले में क्यों उठाया। ये कांग्रेस का गढ़ है, ये पूरा क्षेत्र जोधपुर संभाग, जहां पर हमेशा कांग्रेस जीतती रहेगी। आप लोगों की हक की लड़ाई लड़ने के लिए हम सब मौजूद हैं, और अंत में विजय हमारी होगी, विजय आप लोगों की होगी। मेरे साथ जोरदार नारा देना। मैं हेमाराम जी के लिए बोलूंगा, मैं बहुत कम नारे लगाता हूं, लेकिन हेमाराम जी क्या है, और मैं कह रहा हूं जो हेमाराम जी टकराएगा, चाचा भतीजा दोनों सामने आएंगे, ये पीछे हटने वाले लोगों में से नहीं है। और हेमाराम जी का नाम ले रहा हूं, हेमाराम जी आप संघर्ष करो। भजनलाल जी को पता पड़ना चाहिए कि यहां पे हम लोग क्या बोल रहे हैं। हेमाराम जी आप संघर्ष करो, हेमाराम जी आप संघर्ष करो। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद मालिक साहब, आपकी ये मजबूती इस गुड़ा और पूरे थप को मजबूती देगी। अब मैं आप सबके बीच में बोलना चाहता हूँ, हमारे लोक नायक प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा जी। सबसे पहले मैं धोरी मन्ना और गुडा मलानी को, तमाम लोगों को, इनकी पावन धरती को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और इस मारवाड़ के सबसे युवा टाइगर हेमाराम जी को भी प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं।
आज हमारे बीच में हमारे एआईसीसी के महामंत्री महासचिव सम्माननीय सचिन पायलट जी और राजस्थान की विधानसभा में हमारे नेता प्रतिपक्ष सम्माननीय टीकाराम जूली साहब आए हैं। मैं संगठन के मुखिया के नाते इनका भी सम्मान करता हूं, इनका अभिनंदन करता हूं। आदरणीय हरीश चौधरी साहब जो हमारे मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं, आमेर के भी हैं, सबके नाम लूंगा, समय लगेगा। काम की बात करूंगा मैं। पहली बात तो हेमाराम जी, अगर आप अब की बार हमारी बात मान जाते तो ये दिन नहीं देखने पड़ते, ये कॉमेडी करने वाले विधायक ही नहीं होते। अब मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि ये आपका हक है। मैं 4 नारों की तरफ आपका देख रहा था कि जोर जुल्म की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है। ये संघर्ष को, आपके संघर्ष को सलूट है, प्रणाम है, नमस्कार है। दूसरा, सारा आप सबकी तरफ से हक हमारा, हम हमारा हक मांगते, ना किसी से भीख मांगते। क्या शानदार है ये नारे, इंकलाब जिंदाबाद के नारे। ये हमारे महापुरुषों ने, हमारे पूर्वजों ने जिस अंग्रेजों के भगाने के लिए काम में लिए थे, वो के वो नारे, वो का वो संघर्ष आज आप सबको, हम सबको करना पड़ रहा है। मैंने जब पता लगा तो हरीश चौधरी जी मेरे पास उस दिन जयपुर में बैठे थे। इन्होंने कहा कि बैकडेट के अंदर ऐसा खेला खेला जा रहा है, बाड़मेर की जनता के साथ में, धोरी मन्ना और गुड़ामलानी के जनता के साथ में अन्याय किया जा रहा है। मुझे विश्वास नहीं हुआ मित्रों। मैंने कहा ये हो नहीं सकता। इन्होंने कहा इस राज्य में तो ऐसा ही होगा। ये तो डबल इंजन की सरकार बता रहे हैं, लेकिन ये तानाशाह की सरकार चलाने वाले लोग हैं। ये जनता की भलाई करने वाले नहीं हैं। और राजस्थान का तो डूब गया, क्यारा पी गया, भजनलाल जी जैसे पर्ची से मुख्यमंत्री बन गए। तो इन्होंने कहा पूछ लो। मैंने कहा मेरे विश्वास नहीं है। मैंने टेलीफोन करके अधिकारी को पूछा तो बिल्ली की तरह कह रहा मैं चल तो रहा है, चल तो रहा है, चल तो रहा है। अरे क्या चल रहा है? मैंने कहा क्या चल रहा है? बोले इतना ही बता सकता हूं, फेक टाइम पे बात करता हूं, चल तो रहा है। ये सरकार चलाएंगे, ये काम करेंगे। आज ये हजारों की संख्या में, हजारों की संख्या के अंदर जनता ये कह रही है कि ये पर्ची से बंद तो गए, लेकिन कितने दिन चलोगे, कितने दिन चलोगे? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये सही बात है, सभी वक्ताओं ने कहा, सचिन जी ने कहा, जूली साहब ने कहा, हम हेमाराम जी के बुलाने पे न आए। इन्होंने, हमने बात की थी, हमने कहा हेमाराम जी आप बुजुर्ग हैं, ये तानाशाह लोग हैं, ये संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं, इनके पास में पर्ची आ गई, इनका खुद का विवेक काम नहीं कर रहा है, आप धरना इस उम्र में मत दो। इन्होंने कहा मैं जब तक मेरे में सांस है, एक शरीर में खून की बूंद है, तब तक धोरी मना और इस गुड़ामलानी के साथ में अन्याय होते नहीं देख सकता। इनके नए चुनाव लड़ा, नए आगे लड़ने की बात कह रहे हैं, लेकिन ये जो ऋण गुड़ामलानी और आपकी जनता ने यहां से जो चढ़ाया है, उस ऋण को कम करने की चेष्टा करने के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर करने के लिए तैयार है। इसके लिए एक तरफ तो ये नेता जो कोई स्वार्थ नहीं, वो कह रहा है कि
हमारी जनता ने मुझे 50 साल तक मान सम्मान दिया, मुझे पद दिए, उसके लिए मेरी जान चले जाए तो परवाह नहीं। और एक वो नेता जो कुटिल मुस्कान मुस्कुरा करके आपका तिरस्कार कर रहा है, आपके वोट से बनने के बाद में आपका तिरस्कार कर रहा है, ये फर्क देखने की बात है। कांग्रेस और बीजेपी के अंदर ये फेंकने की बात है। मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाह रहा हूं, पंचायत चुनाव आ रहे हैं, नगर निकाय के चुनाव आ रहे हैं, इन बेरोटियों के मोरिया बुला देना, बुला दोगे, बुला दोगे। तो मैं भी एक वादा करके जा रहा हूं, संगठन का मुखिया हूं मैं। आज ही हमारे नेता खड़गे साहब और राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी को चिट्ठी लिखूंगा कि कौन कब कहां रहे, हमारी सरकार 2028 में बढ़ेगी। हेमाराम जी आपका धोरी मना और गुड़ा मलानी, हाँ बाड़मेर में जुड़ने का हमारा हक है, हम लेकर के रहेंगे, ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। अब भाई देखो, एक बात मेरी भी माननी पड़ेगी, मानोगा? अब एक तो जूली साहब दाना मोरे ने मैं चुगाऊं बुलावे है, आज चलेगी ये मेरो मोरे तो मैं बुलाऊंगा ना, और बीजेपी को मोरिया बुलाना है बने, अब से कमर कसर प्यार रह जो। लेकिन हेमाराम जी ये तानाशाह लोग हैं, इन्होंने परिसीमन के नाम से दादागिरी की है, SIR के नाम से दादागिरी कर रहे हैं। और जब अमित शाह कल परसों आया था, हेमाराम जी आपको पता है कि नहीं, बता देता हूं सम्मानित मंच और मीडिया के लोगों को, 4 घंटे CMO में बैठे रहे, इनको कोसते रहे, इनको धमकाते रहे, और लास्ट में इनको कहा हर विधानसभा क्षेत्र में आपत्ति लगाओ, 15 जनवरी आखिरी तारीख है, कांग्रेस को वोट देने वाले 10-10, 15-15 हजार वोट काटने का काम आप लोग करो। ये इनकी तानाशाही है, ये इनकी तानाशाही है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस के बब्बर शेर, और अब तो इंडिया गठबंधन पूरा साथ में है, इंडिया गठबंधन नहीं हेमाराम जी, ये मजबूर होकर के बीजेपी भी घुटनों के बल आपको समर्थन देने के लिए आएगी, मैं आपको आज कहना चाहता हूं। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अपील करूंगा संगठन के मुखिया के नाते कि कांग्रेस की सरकार आप बनाओगे, इसमें मुझे कोई शक नहीं है, और गुड़ा मलानी और धोरी मना आपका पुनः बाड़मेर जिले में आएगा, ये मैं आपको आश्वस्त करके जा रहा हूं। लेकिन ये देखो, संगठन का मुखिया हूं, आप हमारे सबसे वरिष्ठ हैं, ऊर्जा में सबसे नौजवान हैं, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है, इन तानाशाहों के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं है, हमको डरना नहीं है, लंबी लड़ाई लड़नी है, केवल धरने से कुछ नहीं होगा, इनको जहां भी मौके पड़े वहां मोरिया बुलाने की आवश्यकता है। इसलिए देखो भाई, मेरी बात मानना आप, ये डरना हम इस संकल्प के साथ में हेमाराम जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कहो कि ये डरना नहीं, हम इस भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे राजस्थान से। केवल ये गुड़ा मलानी और धोरी मना की लड़ाई नहीं है, पूरे राजस्थान और हिंदुस्तान में इन्होंने तानाशाही कर रखी है। इसलिए अपील करना चाहता हूं आप सब लोगों से, ठंडे दिमाग से सोचिए, ये तानाशाह है, जनगणना का बहाना मिल गया, 2027 तक ये कुछ करेंगे नहीं, ये देखेंगे भड़काने का काम करेंगे, हमारे पे जुल्म करने का काम करेंगे। इसलिए न हम इनसे डरेंगे, न घबराएंगे, हमारा हक लेकर के रहेंगे। लेकिन हेमाराम जी, मेरा हाथ जोड़ के संगठन के मुखिया के नाते आपसे निवेदन है कि इन सबसे सलाह करके आप इस धरने को समाप्त करोगे तो हर जिला हमारा वापस बनेगा, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। सारे के सारे लोगों से, मीडिया के बंधुओं से को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं।
कि 12 दिन से जो धरना चल रहा है, आपने जिस प्रकार से सच्चाई का साथ दिया है, जिस प्रकार से न्याय का साथ दिया है, उसी प्रकार आज साथ दीजिए। आपके धोरी मना और गुड़ा मनानी के लोगों के पसीना भी जमीन पे गिरेगा, तो हम जितने भी लोग आए हैं या नहीं आए हैं, वो खून भी बहाने के लिए आपके लिए तैयार हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जोर जुल्म की टक्कर से, जोर जुल्म की टक्कर से हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद। थैंक यू। गोविंद दोटासरा जी, हम लोग सब हेमाराम जी चौधरी साहब से और उनके साथ बैठने वाले तमाम धोरी मिला और गुड़ा मलानी वालों से हाथ जोड़कर थोड़ा करते हैं कि आप इस धरना को हटाओ। मैं सचिन पायलट जी को भी, वो भी अपनी भावना बताना चाहते हैं। उसके बाद में आप अपन हेमाराम जी का जवाब, हमें विश्वास है हेमाराम जी का जवाब हमारी, और आप सब लोग हाथ उठाकर खड़ा करो कि आप हमारी बात से सहमत हो। फिर अपन रैली के रूप में अंदर जाकर एसडीएम को ज्ञापन देकर और फिर आगे करें। सचिन पायलट जी। जो निवेदन डोटासरा जी ने और हेमाराम जी ने हेमाराम जी के लिए किया है, और जो हरीश जी ने कहा, आज पूरे प्रदेश ने, पूरे देश ने देख लिया कि न्याय के साथ कौन है, इंसाफ के साथ कौन है, संघर्ष के साथ कौन है। और हेमाराम जी ने आपकी भावनाओं को उस सीमा तक पहुंचाया है जहां पर अंतिम लड़ाई जो होगी उसमें जीत हमारी होगी। तो मैं भी आप सबके माध्यम से निवेदन करूंगा हेमाराम जी को, आज 12 दिन हो गए, इस धरने को समाप्त करें, लेकिन संघर्ष समाप्त नहीं होगा। विधानसभा के अंदर भी होगा, राजनीति में भी होगा, जयपुर में भी होगा। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है 28 में जब आप लोग सरकार बना दोगे, तो ये पूरी कांग्रेस पार्टी का भी संकल्प है, सरकार बनने के बाद जो यथास्थिति पहले थी उसी को कायम करेंगे, उसी को कायम करेंगे, उसी को कायम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हेमाराम जी चौधरी साहब। अभी डोटासरा जी, हरीश जी, पायलट साहब ने सबने जो बात कही, बात ठीक कही, लेकिन ये जो धरना है, ये धरना गुड़ा मलानी और धर्मिया की जनता का है, मेरा धरना नहीं है। मैं तो स्वयं इस धरने में शुरू होने के बाद इसमें इनको सहयोग देने के लिए इनके साथ में शामिल हुआ हूँ। जिस प्रकार से आप लोग भी आज हमारे को इस गुड़ा मलानी धर्मिया की जनता को सहयोग देने के लिए पधारे हैं, जो कुछ भी इसके बारे में निर्णय करना है, मैंने पहले ही कहा, कल भी बात चली थी, मैंने कहा 12 तारीख को रैली हो जाए और उसके बाद में धरना, अभी यहाँ धरना स्थल पर आप गुड़ा मलानी और धर्मिया की जनता बैठ करके फैसला करें। आप जो भी फैसला करेंगे, मैं आपके फैसले को हमेशा आदर करता हूँ और करता रहूंगा। तो मेरे कल धर्मिया और गुड़ा मलानी की जनता से निवेदन है, हेमाराम जी तो हमारी जिद के आगे तो हेमाराम जी हार नहीं मानते, पर आप लोगों के आदेश के आगे, जनता के आदेश के आगे हेमाराम जी कभी भी आगे एक कदम भी नहीं उठाते हैं। तो कल आप सब लोग मिलकर, पूरे राजस्थान की जनता के तरफ से आप लोगों को निवेदन है कि कल आप बैठकर और निर्णय लेना कि कल के बाद ये गोविंद डोटासरा जी और सचिन पायलट जी से विश्वास दिलाओ। धन्यवाद। अब अपन बाजार के अंदर जाकर और अपन एसडीएम। सुनो, एक मिनट सुन लो। हमने कोई फैसला नहीं दिया है, फैसला आप लोगों को करना है। जो फैसला आप करोगे हम उसके साथ रहेंगे। आगे चलने दें, अभी अपन मार्केट में चलेंगे। साहू वाली गाड़ी जमा ना कर दीजिए आप।
हम यही बैठे यही बैठे
सभी लोगों से अनुरोध, सब लोग रैली में चले। हमारा जन आक्रोश रैली है, ये धर्मनगर के मुख्य मार्ग पर होते हुए आगे बढ़ेगी। आप सभी लोगों का जिस प्रकार का जोर से जुनून आज में आगे बढ़ा रहा है, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री और हमारे नेता राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पवन सिंह डोटासरा जी, हमारे महबूब नेता अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव सचिन तिलक साहब, हमारे नेता विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष साहब, आदरणीय हरीश जी, आदरणीय एमपी साहब, उम्मीदवार मंत्री, सब लोग आपके साथ हैं। आप लोगों को आश्वासन दिया है जब हम सत्ता में लेंगे निश्चित तौर पर
चौधरी, हेमाराम चौधरी, सचिन पायलट, सचिन पायलट, हरीश चौधरी, आवाज दो, इंकलाब, इंकलाब, जॉर्ज की टक्कर में, जॉर्ज की टक्कर में कांग्रेस पार्टी, सचिन पायलट, सचिन पायलट, हेमाराम चौधरी, हेमाराम चौधरी, हरीश चौधरी, हरीश चौधरी, जॉर्ज की टक्कर में, जॉर्ज की टक्कर में, जॉर्ज की टक्कर में हम हमारा हक मांगते हैं, हम हमारा हक मांगते हैं। जॉर्ज की टक्कर में, 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 जॉर्ज की टक्कर में आवाज दो, आवाज
लोग लेके आए अशोक जी से हम लोग लेके आए। घंटे कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। अरे आगे आ जाओ, प्लीज शांति रखो, आगे आ जाओ। थोड़ी मिनट की युवा जनता आगे आ जाओ प्लीज। अरे आगे और आगे जी हेत का वर्ड लोकल। अरे आगे आ जाओ। कांग्रेस पुलिस प्रशासन को निवेदन है, रास्ता क्लियर करें। गाड़ी रोक, एक मिनट गाड़ी रोकियो। कोई एक मिनट गाड़ी रोक जाए। गाड़ी ये कर बैठ। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। जोर जुल्म की टक्कर में, जोर जुल्म की टक्कर में।
सरकार तुम्हारी तानाशाही, सरकार तुम्हारी तानाशाही। सरकार तेरी तानाशाही, सरकार तेरी तानाशाही। जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय जवान। हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते। जय जवान, जय जवान, जय जवान। इंकलाब, इंकलाब, इनकलाब। इंकलाब। पीछे जो साथी खड़े हैं वो सब आगे आ जाए, मुस्लिम साहब को ज्ञापन बढ़ाए, वहाँ कब्जा हुआ माहौल खराब नहीं करे कोई भी। इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब। कांग्रेस पार्टी, इमरान चौधरी, इमरान मंत्री, हम सब लोग ऐसे ऑफिस पहुंचने वाले निवेदन है। अभी हमारे आदरणीय इमरान चौधरी जी और गुड़ामालानी की जनता के तमाम दोस्तों ने हमेशा ज्ञापन देने जाते हैं, वो सब लोग आगे आ जाएं ज्ञापन देने के लिए। बोला जो हमेशा ज्ञापन देने जाते हैं। हेलो, सभी युवा साथियों से निवेदन है, जब तक ज्ञापन देते हैं शांति बना के रखें और जिस जगह खड़े हैं वही समांतर स्थिति में खड़े रहें।